list as a हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग ने कुछ इमेजेस के बारे में देखा था। इमेज हम लोग वेबसाइट पे कैसे ऐड कर सकते हैं, इमेज भी हम लोग बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं, हाइट और विड्थ इमेज का हम लोग कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट एज अ नाम से ही पता चल रहा लिस्ट क्या है, राइट? एक ग्रुप है सिमिलर इंफॉर्मेशन का, राइट? तो HTML में देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट। पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट और सेकंड है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में गाइस क्या होता है, देखिए, ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग से हम लोग डिफाइन करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट का O और लिस्ट का L से हम लोग आप लोग रिलेट कर सकते हैं, राइट? तो OL टैग से हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर जो हम लोग लिस्ट आइटम्स क्रिएट करते हैं वो हम लोग LI टैग से डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो सब अब हम लोग इसके बेसिस पे एक एग्जांपल लेते हैं। सो ओपन योर VS कोड और एक फाइल क्रिएट कर लीजिए list.html के नाम से। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट। सो आप लोग भी फटाफट से क्रिएट कर लीजिए और उसमें बॉयलर प्लेट लगा लीजिए HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, और टाइटल में हम लोग नाम दे देते हैं लिस्ट का, क्योंकि हम लोग लिस्ट के ऊपर देख रहे हैं, राइट? सो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहले एक छोटा सा कमेंट दे देते हैं, क्या? ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट? और ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए मैंने पहले ही बोला कि हम लोग OL टैग का यूज़ करते हैं, राइट? और उसमें कोई भी हम लोग लिस्ट आइटम्स को डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस। और जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माई फर्स्ट लिस्ट आइटम, राइट? इसी तरह से हम लोग नीचे और भी लिस्ट आइटम्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट? आप लोग देख सकते हैं और भी मैं यहाँ पे लिस्ट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेकंड और हम लोग इसका ब्राउज़र पे देखेंगे क्या आता है। तो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या हुआ। यहाँ पे माई फर्स्ट लिस्ट, यहाँ पे नंबर 1 आ गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके ऐसे ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि एक स्टेप में चल रहा है, राइट? ऑर्डर्ड लिस्ट का काम होता है किसी भी लिस्ट को नंबर्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले करना, राइट? यहाँ पे जैसे ये लिस्ट था मेरा 1 2 3 4 करके ऐसे यहाँ पे मेरा लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया, राइट? और ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारा टोटल 5 वेज है कि हम लोग अपने लिस्ट को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग टोटल 5 वेज है। जैसे डिफॉल्ट रहता है 1 नंबर, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यूज में डिस्प्ले होगा। फिर आता है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, देन रोमन कैपिटल एंड स्मॉल रोमन, राइट? तो हम लोग एक एक करके सब देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को सेलेक्ट किया और सेव किया, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं कैपिटल फॉर्म में, राइट? सेम वे में अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट रहेगा तो आप लोग यहाँ पे इस टाइप से स्मॉल अल्फ़ाबेट्स देख सकते हैं, और अगर रोमन में रहेगा तो कुछ इस तरीके से कैपिटल रोमन्स आ जाएंगे, और सिमिलरली अगर स्मॉल रोमन रहेंगे तो कुछ इस टाइप से आए जाएंगे, राइट? और गाइज, अब हम लोग देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, राइट? अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद UL टैग, राइट? हम लोग UL टैग से अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, और सिमिलरली जैसे LI टैग्स हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में, सेम वे में हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी LI टैग्स को डिफाइन करेंगे, राइट? सो गाइस, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे LI टैग यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो गाइस, यहाँ पे हमने यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी डिफाइन कर दिया है, और इसका हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे बुलेट्स आ गए हैं, राइट? यहाँ पे सर्कुलर डिस्क आ गए हैं, और इसमें भी हम लोग टाइप डिफाइन कर सकते हैं, राइट? जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल था पहले अभी, और यहाँ पे अभी स्क्वायर हो गया है। यहाँ पे मैं सर्कल कर दूँ
तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉलो सर्कल आ गया है, राइट। इसमें कुछ इसी टाइप से है, हम लोग टाइप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं और हम लोग CSS की मदद से भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज, राइट। An UL element is for grouping a collection of items that do not have a numerical ordering, right? जिसमें हम लोगों को कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का कोई ज़रूरत नहीं होता, उसमें हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, राइट। जिसमें ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करना मीनिंगलेस है, राइट। और हम लोग OL और UL टैग को हम लोग नेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे फर्स्ट लिस्ट है, उसका सब पार्ट है, राइट, उसमें और भी लिस्ट है, हम लोग ट्राई करके भी देखते हैं, राइट। लिस्ट का यूज हम लोग देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज यूज्ड व्हेन सीक्वेंस ऑफ आइटम्स इज इम्पॉर्टेंट एंड ईच आइटम नीड्स टू बी नंबर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी यूज्ड टू लिस्ट द स्टेप्स परफॉर्म्ड फॉर असेंबलिंग अ पीस ऑफ DIY फर्नीचर और द लिस्ट द स्टेप्स टू क्रिएट योर रेसिपीज, राइट। सो गाइस अब हम लोग थोड़ा सा डीप में जाते हैं और हम लोग थोड़ा सा नेस्टिंग देखते हैं, राइट। यहाँ पे फिर से अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करते हैं, राइट। और यहाँ पे जैसे LI टैग फिर से डिफाइन किया मैंने, यहाँ पे लिस्ट नंबर 1, राइट। इसी में हम लोग यहाँ पे OL टैग भी वापस से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो इसका और फिर हम लोग थोड़ा सा कॉपी पेस्ट एक सेकेंड, हाँ। सो गाइज आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने 3 अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन किया है, उसके अंदर हर के अंदर मैंने यहाँ पे अलग अलग 4 सब पार्ट्स डिफाइन किए हैं। सो आप लोग इसका आउटपुट देख सकते हैं। लिस्ट नंबर 1, उसके अंदर मैंने 4 डिफरेंट ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन किया है। इस तरह से हम लोग नेस्ट कर सकते हैं और सिमिलरली हम लोग ऑपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट नंबर 1 पे हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट लगा सकते हैं और यहाँ पे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एंड आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर. And so guys, this was all about list. You will find all the source codes in the description box below, and will also find the notes as well. And these notes I have uploaded on my Instagram page, so you can follow it and refer through them. So guys, thank you so much for watching my video. I hope you really liked it, so subscribe my channel also for upcoming videos. Till then, thank you.